द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का चैप्टर नंबर 3 नेवर इनफ हमें मनी से रिलेटेड ऐसे लेसन्स देता है जिसके बारे में कभी भी हम पर्याप्त तरीके से नहीं सोचते हैं। एक बिलियनियर की पार्टी में दो लोग प्रेजेंट होते हैं जो लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। एक का नाम है कर्ट वोनेगट और एक का नाम है जोसेफ हेलर। सो वोनेगट हेलर से कहते हैं कि हम जिस बिलियनियर की पार्टी में आए हैं वो तो एक दिन में ज़्यादा पैसा कमा लेता है इन कंपैरिजन टू कि आपकी बुक ने जितना आज तक टोटल कमाया है। तो उस पर हेलर रिप्लाई करते हैं बहुत ही हम्बली कि हाँ, ये मैं जानता हूँ कि जितना मैंने आज तक टोटल अपनी बहुत ही फेमस बुक से कमाया है उससे ज़्यादा ये बिलियनियर एक दिन में कमा लेता है, पर मेरे पास एक चीज़ है जो उसके पास नहीं है। तो वोनेगट पूछते हैं कि ऐसा क्या है आपके पास। हेलर का रिप्लाई होता है एक सिंगल वर्ड, एनफ, मतलब पर्याप्त। हेलर कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या इनफ है और क्या पर्याप्त है, जो कि उस बिलियनियर को कभी नहीं पता होगा। दुनिया के मैक्सिमम जितने भी वेल्दिएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल लोग हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या लिमिट है एंड कितना इनफ है उनके लिए। और ये ना पता होना कि एनफ क्या है हमारे लिए, वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसके दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। सबसे पहला एक इंडियन का एग्जांपल है, रजत गुप्ता। रजत गुप्ता टीनेज में ऑर्फन हो गए थे, वो कोलकाता से थे, पर फिर भी उन्होंने लाइफ में इतना सक्सेसफुल हुए थे। वो जब अपने मिड 40s में थे तब वो मैककिंजी, जो कि उस टाइम पे वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टीजियस काउंसलिंग फर्म थी, उसकी CEO बने गए थे। रजत गुप्ता ने अपनी ज़िंदगी कोलकाता के स्लम से शुरू करी थी, पर वो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। यहाँ तक कि उन्होंने बिल गेट्स को भी फिलंथ्रोपिक वर्क में उनके साथ कंपनी किया है और 2008 में उनकी नेट वर्थ $100 मिलियन थी। $100 मिलियन वर्थ के साथ वो जो भी चाहते थे, जितना भी चाहते थे, सब कुछ कर सकते थे। वो जो भी चाहते थे पा सकते थे, पर उन्हें नहीं पता था उनके लिए क्या पर्याप्त है, क्या इनफ है। वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बने एंड 2008 में ये कंपनी गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल क्राइसिस से जाने लगी थी और वॉरेन बफे ने इस कंपनी को बैक करने का सोचा था, इस कंपनी में $5 मिलियन इन्वेस्ट करके, ताकि ये कंपनी सर्वाइव कर सके। क्योंकि रजत गुप्ता एक बोर्ड मेंबर थे तो उनके पास इस ट्रांजैक्शन जो कि होने वाला था इसका नॉलेज बाकी पब्लिक से, आम जनता से बहुत पहले आ गया था। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी इनके लिए। जब वॉरेन बफे ने डिसाइड करा कि वो इस कंपनी को बैक करेंगे तो इस इन्फॉर्मेशन की वजह से इस कंपनी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हाई जा सकते थे। जब रजत गुप्ता को पता चला, मीटिंग में उन्हें सिर्फ 16 सेकेंड्स ही हुए थे, उन्होंने फ़ायदा उठाने का सोचा इस इन्फॉर्मेशन का। वो मीटिंग से निकले और उन्होंने काफ़ी अच्छे खासे शेयर्स खरीद लिए गोल्डमैन सैक्स के। इस डील के बारे में काफ़ी घंटों बाद पब्लिक को पता चला। जैसे ही पब्लिक को पता चला कि अब इस कंपनी के ऊपर वॉरेन बफे का हाथ है तो लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स खरीदे, इसके स्टॉक्स के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए और इन सब के वजह से रजत गुप्ता ने $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। पर ये इलीगल था क्योंकि उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने करी थी इनसाइडर ट्रेडिंग। इसके वजह से उन्हें प्रिजन में जाना पड़ा, उनका सारा करियर, सारा रेपुटेशन डूब गया अपनी इस हंगर के वजह से। दूसरा ऐसा ही एग्जाम्पल है बर्नी मैडॉफ का। बर्नी मैडॉफ अपने टाइम के दी सेकंड बिगेस्ट पॉन्जी स्कीम्स क्रिमिनल रहे हैं, पर ये फ्रॉड करने से पहले उनका बहुत ही बड़ा और बहुत ही सक्सेसफुल मार्केट मेकर का बिजनेस था जो कि कम्प्लीटली लेजिटिमेट था। वो हर ईयर 25 से $50 मिलियन अर्न करते थे, जो कि बहुत ही बड़ा सक्सेस था, बहुत ही ज़्यादा वेल्थ थी। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड क्यों? ऑलरेडी जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो बस थोड़ा और कमाने के लिए सब कुछ दाव पे लगा देंगे जो उनके पास पहले से है। वो लोग जो कि एकदम एज ऑफ लाइफ पे रह रहे हैं, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो कि बहुत गरीब है, उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, अगर वो क्राइम कमिट करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। पर ये लोग जिनके पास अनइमेजिनेबल वेल्थ है, फ्रीडम है, पावर है, वो और ज़्यादा के चक्कर में क्यों सब कुछ दाव पे लगा बैठते हैं? इसलिए क्योंकि उन्हें सेंस ऑफ इनफ नहीं है, उन्हें नहीं पता है क्या इनफ है और क्या पर्याप्त है। फिर भी ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हो गए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि नॉन क्रिमिनल एग्जाम्पल्स हैं, बट ये बिहेवियर और भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिलता है। अमेरिका में 1998 में भी कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व करा गया था। 1998 के टाइम पे अमेरिका की इकॉनमी दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थी। वॉरेन बफे ने भी कहा था कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वेल्दी ट्रेडर्स जिनकी वर्थ 1 मिलियन, 10 मिलियन, $100 मिलियन है, उन्होंने थोड़ा और कमाने के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया था जो उनके पास है। जो उन्हें नहीं चाहिए, जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, उन्होंने वो दाव पे लगा दिया था जिसकी उन्हें ज़रूरत है और जो उन्हें चाहिए। जो आपके पास नहीं है पर साथ ही साथ उसको पाने की भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नीड नहीं है, तो उसके लिए वो चीज़ें दाव पे लगा देना जो आपके पास हैं और जिसकी ज़रूरत है आपको, वो बहुत ही ज़्यादा फुलिशनेस है। रजत गुप्ता की तरह ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास शायद $100 मिलियन हो, पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी जनता ऐसी है जिसके पास उतना होगा जो उनके लिए सफिशिएंट है, या फिर एटलीस्ट उनके पास इतना होगा जो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके और शायद वो भी पूरी कर सके जो उन्हें एक्स्ट्रा चाहिए। इन लोगों को ये 4 बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। पहली, दी हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज़ टू गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड।
मतलब ये है कि हम हमेशा एक के बाद दूसरी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। हमारी नीड्स की, हमारी उन चीज़ों की कभी फुलफ़िलमेंट नहीं होती। हमने कुछ पा लिया तो उसके बाद हम कुछ और पाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उससे ऊपर वाली चीज़ पाने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सफिशिएंट है, क्या इनफ है, और ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस हर बार रिज़ल्ट के साथ बढ़ती रहती हैं। हमें सेम ही फ़ील होगा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के बाद भी। ज़्यादा पावर, ज़्यादा वेल्थ और ज़्यादा प्रेस्टीज होने की चाहत तो हमेशा बढ़ती रहेगी, पर हमारी सेटिस्फैक्शन कभी नहीं ख़त्म होगी। जब भी हम एक कदम आगे लेंगे, जो हमारा गोल पोस्ट है, जो हमें अचीव करना है, वो भी हमारे साथ 2 कदम और आगे बढ़ता जाएगा। और हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेंगे, रिस्क्स भी हमारे लिए उतने ही ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। ज़िंदगी जीने का कोई भी मज़ा नहीं होगा अगर हमें ये नहीं पता है कि हमारे लिए क्या इनफ है। हैप्पीनेस इज़ सिंपली इक्वल टू रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेशंस। लेसन ये है कि सोशल कंपैरिजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, फुटबॉल टीम या फिर बेसबॉल टीम में अगर कोई नया प्लेयर है जिसका कॉन्ट्रैक्ट है $500,000 पर ईयर का, जो कि बहुत अच्छा खासा रिच हुआ, बट वो सही अगर उसी टाइम पे अपने आप को कंपेयर कर ले टीम के लीड प्लेयर से जिसका 12 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा $430 मिलियन का, तो वहाँ पे ये नया प्लेयर तो अपने आप को एकदम गरीब पाएगा उसके सामने। वहीं पर जो लीड प्लेयर है जो कि $36 मिलियन पर ईयर कमाने वाला है, अगर वो कंपैरिजन कर ले वर्ल्ड के टॉप 10 हेज फंड मैनेजर्स से, तब तो वो अपने आप को और भी नीचे पाएगा, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप 10 हेज फंड मैनेजर में आने के लिए 2018 में मिनिमम $340 मिलियन पर ईयर कमाना पड़ता था। यही नीचे के जो टॉप 10 हेज फंड मैनेजर्स हैं, अब टॉप 5 हेज फंड मैनेजर से कंपेयर कर लें 2018 में, तब तो उन्हें तो $770 मिलियन पर ईयर कमाना पड़ेगा, तो वो भी अपने आप को छोटा फील करेंगे। अब अगर ये टॉप 5 हेज फंड मैनेजर्स वॉरेन बफे से कंपेयर कर लें तो वो अपने आप को छोटा फील करेंगे, और अगर वॉरेन बफे जैसा दुनिया का सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टर अपने आप को जेफ बेजोस से कंपेयर कर ले, तो वो तो अपने आप को कितना ही छोटा और नीचे पाएगा। ये जंग कभी भी जीती नहीं जा सकती, और इस जंग को जीतने का एक ही तरीका है कि हम इस जंग में भाग ही ना लें। है कि हमारे पास इनफ हो, पर फिर भी हमारे पास इनफ होने के बाद भी जो लोग हमारे आसपास है हमारे पास उनसे कम हो, ये पॉसिबल है। ऑथर के दोस्त ने एक बार लास वेगस के एक डीलर से पूछा था कि आप किस कैसीनोज़ में खेलते हैं और क्या तरीका, क्या स्ट्रैटेजी होती है खेलने की कि हमें हर बार प्रॉफिट हो, कभी हमारा लॉस ना हो। तो उस पर उस डीलर ने रिप्लाई करा था, वेगस के कैसीनोज़ में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम तुरंत एग्जिट कर जाएं, वैसे ही जैसे हमने एंटर करा हो कैसीनो में। तीसरा लेसन ये है कि इनफ इज़ नॉट टू लिटिल। अगर हमारी एपेटाइट बढ़ती जाएगी तो हमारा रिग्रेट भी ज़्यादा होगा। जानने का तरीका कि हम कितना ज़्यादा खा सकते हैं सिर्फ एक ही है कि हम तब तक खाते रहें जब तक हमारी तबीयत ना ख़राब हो जाए, जब तक हमें उल्टी ना हो जाए। और उल्टी होने के बाद का जो गम और दुख होगा, जो सैडनेस होगी, वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाएगी इन कंपैरिजन टू खाना बनने की जो खुशी थी। अप्लाई होता है बिजनेस और मनी के साथ। चौथा और आखिरी लेसन इस चैप्टर का ये है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कभी भी रिस्क करना वर्थ इट नहीं होता है, चाहे गेन कितना ही बड़ा क्यों ना हो। गुप्ता जब प्रिजन से बाहर निकले तो उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैच मत होइए, चाहे फिर वो रेपुटेशन हो या अकम्पलिशमेंट हो अपनी किसी भी चीज़ से। जैसे उन्होंने ज़्यादा रेपुटेशन और ज़्यादा पावर पाने के चक्कर में अपनी सारी की सारी रेपुटेशन खो दी थी। रेपुटेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फैमिली, फ्रेंड्स, चीज़ें इनवैल्यूएबल हैं। हैप्पीनेस और लव भी इनवैल्यूएबल है। जब ये सभी चीज़ें दांव पर आ जाएं, तब हमें अपने सक्सेस के रास्ते को स्टॉप कर देना चाहिए और ये पता चल जाना चाहिए कि क्या इनफ है।